हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेज पर। आज हम क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का, उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय है या अपरिमेय नहीं है? कौन संख्या परिमेय है या अपरिमेय नहीं है? तो 16/25 रूट 16/25। जो संख्या रूट से पूरा पूरी बाहर हो जाएगी वह परिमेय होगी, और जो संख्या रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं होती है वह अपरिमेय होती है। तो 16 से 4 निकलेगा और 25 से 5 निकलेगा, तो इसका 4 कितना हो जाएगा 5, जो कि एक परिमेय संख्या है। दूसरा, रूट 2, रूट 3 या रूट 5 या रूट 7 या पाई/2 है एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तीसरा, निम्न में कौन अलग है अर्थात सबसे भिन्न होगा? तो रूट 2/5, क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या और रूट 16/4, तो रूट 16 से 4 निकलेगा और 4 से 2 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4/2, जो कि एक परिमेय संख्या है। और 25/9 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2/5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि सबसे अलग है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? सी नंबर, रूट 2.5, क्योंकि यह पूरा पूरी रूट से नहीं निकलता है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो रूट 25 कितना आएगा 10। 25 से तो 5 निकलेगा, लेकिन 10 से कुछ नहीं निकलेगा, जो कि अंदर ही रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसलिए यह परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, और बाकी सब जो हैं परिमेय संख्या है। पाँचवा नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत कितने होते हैं? अनंत परिमेय संख्या होते हैं। छठा नंबर, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। तो 2 कितना होता है? 2 होता है। सातवां नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय होगा? तो डी नंबर, रूट 75/√48,
रूट 75 को जब हम तोड़ेंगे तो आएगा 5√3। अब बटे रूट 48 को तोड़ेंगे तो आएगा 4√3। 3 से 3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बट्टा 4/5 जो कि एक परिमेय संख्या है और बाकी ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। 8वां नंबर, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय है? तो बी नंबर, क्योंकि √2 से √2 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना 2, जो कि 2 जो है परिमेय संख्या है और बाकी सब जो हैं अपरिमेय संख्या हैं। 9 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है अर्थात ज्ञात करने का तकनीक है? तमोस। 10वां नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a b का म स गुने ल स निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी a गुने b, क्योंकि a तथा b पूर्णांक है अर्थात दो संख्याएं हैं तो म स गुने ल स बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। म स गुने ल स बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अर्थात a गुने b। 11 नंबर, 0.112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है एक। तो अपरिमेय संख्या क्या चीज़ है? अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में रहे। दशमलव के बाद किसके रूप में रहे? डॉट डॉट के रूप में रहे, डॉट डॉट के रूप में रहे और संख्या एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो तो वह हो जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। 12 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। अभाज्य संख्या है क्या? तो वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो अर्थात अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 13 नंबर, दो दशमलव 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 डॉट 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 है एक। अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में है और संख्या बार बार रिपीट नहीं है तो कहेंगे अपरिमेय। लेकिन दशमलव के रूप में रहेगा और संख्या बार बार रिपीट होगा तो हम कह देंगे परिमेय संख्या है। 14 नंबर, यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार हों कि x लेस देन y हो तो x प्लस y होगा।
तब विषम संख्या होगा। कौन संख्या? विषम संख्या। कैसे? कह रहा दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक। तो धनात्मक सम पूर्णांक कौन होता है? 2 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, डॉट 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 इसी प्रकार होता है। कह रहा है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो x का मान अगर हम x का मान क्या लेना है? ग्रेटर देन। कह रहा है कि y का मान बड़ा रहना चाहिए, इसको y मानते हैं और इसको x मानते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो 4 2 कितना? 6, और 6 और बटे कितना करेंगे? 2, तो कितना आएगा? 3, जो कि एक विषम संख्या है। अब इन दोनों पर बात किया जाए, ये बड़ा वाला को y मानते हैं, अब इसको क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 बटे 2 कितना आएगा? 5, जो कि एक विषम संख्या है। 15 नंबर, यदि p और q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p ग्रेटर देन q हो तो p माइनस क्यू बटे 2 होगा। तब विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक। कैसे? चलिए देखते हैं। कह पी और क्यू दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो विषम पूर्णांक कौन कौन होता है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक, तो एक, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, डॉट 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 इसी प्रकार होता है। तो कह रहा पी का मान बड़ा रहना चाहिए, तो पी मानेंगे बड़े वाले को, मतलब इन दोनों में बात किया जाए तो पी कौन हो जाएगा? 3, और क्यू कौन हो जाएगा? 1। कह रहा पी माइनस क्यू, मतलब 3 में से कितना गया? 1, तो कितना आएगा? 2, 2 बटे 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो एक क्या है? विषम संख्या, माने विषम पूर्णांक। अब इन दोनों में बात किया जाए तो बड़े वाले को p मानेंगे, तो p में से गया q, माने 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2, 2 बटे 2, तो कितना आएगा? 1, जो कि एक विषम पूर्णांक है। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है? तो 77 बटे कितना? 210 जो है अशांत है। कैसे? तो अशांत का मतलब हर का गुणनखंड करेंगे और हर में केवल 2 और 5 रहे। गुणनखंड किसके रूप में रहे? 2 और 5 के रूप में रहेगा, तो उसको शांत बोलेंगे। और 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो उसको बोलेंगे अशांत। तो आप लोग इसका देखिएगा, तोड़कर इसका गुणनखंड करते हैं तो इसमें 7 आता है और 2 आता है और 5 आता है, तो 7 इसमें आ गया, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो इसको कहेंगे अशांत। 17 नंबर, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन आर का जो मान है बी से छोटा, जब आर बराबर 0 हो तो HCF ए बी का मान होगा। तब बी होगा। क्यों? क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो शेष आ गया इसका 0, तो जिससे 0 शेष आ जाने पर जिसमें अंत में कटता है, जिससे अंत में कटता है वही म सा होता है, तो बी से अंत में कटेगा, तो इसलिए म सा कितना हो जाएगा? बी। 18 नंबर, 3 माइनस रूट 3 या 2 प्लस रूट 3 या 7 रूट 5 या 1 बटा रूट 2 या रूट 3 बटे 2 भी रह सकता है एक। तो
अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। उन्नीस नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो 4। कितना है? 4। अब भाज्य संख्या है क्या? तो वैसी संख्या जो एक के अलावा स्वयं और किसी दूसरा से भी विभाजित हो जाए। माने एक से भी विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो और कोई दूसरा से भी विभाजित हो, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। आगे 20 नंबर, संख्या 23.43 को PYQ के रूप में प्रकट करें। मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो ऑप्शन नंबर बी 2343/100। 21 नंबर, 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या है। तो √5, क्योंकि √5 का मान 2.2 और 3 इस प्रकार कुछ होता है, जो 2 तथा 2.5 के बीच स्थित है। 22 नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n है। तो कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय भी संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि n एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या थी। n बराबर जब 1 लेंगे तो वह आएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन जब n बराबर 2 लेंगे तो भी आएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन जब n बराबर हम 4 लेंगे तो यह आएगा 2, जो कि एक प्राकृत संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तेईस नंबर, संख्या रेखा अर्थात लाइन नंबर पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी रहता है, अपरिमेय भी रहता है, प्राकृत संख्या भी रहती है। चौबीस नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत का मतलब उसके हर में केवल जो गुणनखंड करने पर 2 और 5 रहे तब शांत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्यों? क्योंकि 343 ऊपर है और 7 का क्यू कितना होगा? 343। तो 343 से 7 का क्यू कट गया तो नीचे में कितना बचा? 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में बचा। तो यह हो गया शांत। तो सबसे पहले हम लोग अगर कटेगा तो उसको काटेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हर में 2 और 5 है या 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा है।
यदि 2 और 5 रहेगा, केवल 2 और 5 गुणनखंड रहेगा तो कह देंगे शांत। अगर उसके अलावा कोई दूसरा रहेगा तो कह देंगे अशांत। अगर 2 भी रहेगा तो शांत, केवल 2 भी रहेगा तो शांत, और केवल 5 भी रहेगा तो भी कहेंगे शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई जैसे ही दूसरा आ गया तो कह देंगे अशांत। 25 नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का म स होता है। तो 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 लगातार सम संख्या, तो एक होता है 2 और उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो अगर लगातार बात करेगा तो ये 2 को लेंगे तो इसका म स कितना आएगा? 2। अगर ये दोनों का लेंगे तो कितना आएगा? इसका म स आएगा 6। सॉरी, म स आएगा कितना? 2। 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब सबसे अलग है। तब बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सभी जो हैं परिमेय हैं और बी नंबर जो है अपरिमेय संख्या है। निकालिए, 25/16 मतलब 5 बटे कितना आ जाएगा? 4। 5/4 जो कि परिमेय है, और इससे √3 से नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। 9 से निकलेगा 3, तो 9 बटे कितना? 4। 9 बटे कितना हो जाएगा? 4, तो परिमेय है। 36 से कितना निकलेगा? 6, जो कि परिमेय है। तब बी नंबर अपरिमेय है, जो कि सबसे विजातीय का सबसे अलग है। 27 नंबर, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो 2q के रूप में होता है। किसके रूप में? 2q के रूप में। क्योंकि हम q का मान अलग अलग करके रख के देखेंगे, मतलब सम पूर्णांक रखेंगे तो उसका सम मान ही में आएगा। 28 नंबर, वास्तविक संख्या इतना 0.54 को py/q के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो जब हम इसे हल करेंगे तो कितना आएगा? 54/100। तो काटेंगे तो 27 दूना 54, 50 दूना 100। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इनमें से, अर्थात यह ऑप्शन गलती है। तो कोई सुधार लेंगे, डी में कर लेंगे 27/54। 29 में आइए। 29 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का म स होता है। तो 2 होता है। कितना होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य कहेगा तो कितना होता है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य कहेगा तो कितना होता है? 2। और म स ज्ञात किया जाता है बड़ा से छोटा में, तो हम लोग भाग देंगे 2 से 4 में, तो कट जाएगा 2 से पूरी, अर्थात कितना म स आएगा? 2। अगर और म स ज्ञात करने की विधि है तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो 4 को गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 गुने 2। और म स कहता है जो दोनों में रहेगा वही होता है, तो दोनों में उपस्थित कितना है? केवल 2 है, तो म स कितना आया? 2। 30 नंबर, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है?
तो ऑप्शन नंबर डी 19,000, क्योंकि इन दोनों का हम म स निकालेंगे तो म स कितना आता है 10 आता है। अब इन दोनों का ल स निकालेंगे तो ल स जो आता है 1900 आता है। कितना आता है 1900। जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा 19,000। आप लोग निकाल के देखिएगा 19,000 आएगा। 34 नंबर, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है, दो गो संख्या है उसका गुणनफल कितना है 1200, उनमें से एक का म स माने एक म स दिया है 15, तो ल स ज्ञात करने का रहा है। तो 80 आएगा। कितना आएगा 80, क्योंकि म स दो संख्याओं बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, मतलब 1200 बराबर कितना लिख देंगे 15 गुणे ल स। ल स को निकालना है तो कट जाएगा कितना से 80 बार में कट जाएगा, तो ल स बराबर कितना 80। 35 नंबर, यदि एलसीएम 26 और 91 का 182 है तो एचसीएफ 26 और 91 का मान होगा। मतलब 26 और 91 का एलसीएम 182 दिया है, तो 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो 13 कितना आएगा 13, क्योंकि ये पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 26 गुने 91 करेंगे अब बराबर कितना 182, और गुने कितना लस न मस, तो आएगा हल करेंगे कितना आएगा 13। आप लोग हल जरूर कीजिएगा। अगर गलती हो जाए हमसे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 36 में 2, 10 और 20 के लस और मस का अनुपात बताइए। तो लस इसका 20 आएगा, लस कितना आएगा 20 आएगा, और मस कितना आएगा 2 आएगा। काटेंगे तो 10 अनुपात कितना 1, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा। तो एक कितना होता है एक, कोई भी दो लगातार संख्या ले लेंगे उसका मसा कितना आता है एक ही आता है। जैसे आप दो लगातार संख्या 1 2 लीजिएगा तो उसका भी मसा एक आएगा, 2 3 लीजिएगा तो उसका भी कितना आएगा मसा एक ही आएगा। आप लोग निकाल कर जरूर देख लीजिएगा। 38 नंबर, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो सी, ऑप्शन नंबर कितना सी, क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे तो 8 चौके 32 1 33, 8 चौके 32 1 33 बटे कितना 8, जब इसका 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो केवल 2 आएगा। अब बताए थे केवल 2 रहे या केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहेगा तो उसे शांत कहते हैं, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है शांत होता है। उनचालीस नंबर, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। तो ए, ऑप्शन नंबर कितना ए, क्योंकि जब इसको हम तोड़ेंगे 30 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें 2 आएगा और 3 आएगा और 5 आएगा, तो 2 3 5 आ गया, मैंने 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा 3 आ गया तो इसे कह देंगे अशांत। 40 नंबर, 0.0 पर रैंक रिंग है, इसका PYQ के रूप में लिखें।
तो जब आप लोग इसको हल कीजिएगा तो आएगा 2 बटे कितना, 3, 2/3। इकतालीस नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 11। अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं से विभाजित हो। 42 नंबर, 0.33 दोनों पर रैंकिंग है, को परिमेय में बदलें, को परिमेय संख्या में बदलें। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा। तैतालीस नंबर, किसी संख्या किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होगी? मतलब कोई संख्या रेखा पर संख्या कितनी हो सकती है? तो अपरिमित अर्थात अनेक। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो √2। अपरिमेय का मतलब जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकले। तो √25 से 5 निकलेगा, √2 से 2 नहीं निकलेगा, √169 से 13 निकलेगा, 625 से 25 निकलेगा। तो जो कि 5, 13 और 25 परिमेय है और √2 एक अपरिमेय है। पैंतालीस नंबर, √AB अगर अपरिमेय संख्या है तो √A प्लस √B कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। 46 नंबर, HCF A गुने B गुने LCM A कॉमा B, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, HCF A कॉमा B गुने LCM A कॉमा B कितने के तुल्य होगा? मतलब HCF गुने LCM मौसा गुने लसा कितना के तुल्य होता है? तो ए गुने बी, क्योंकि मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहला संख्या यहाँ पर ए और दूसरी संख्या वी है, इसलिए ए गुने वी। 47 नंबर, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात क्या है, परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर कितना, ए, क्योंकि 49 का होता है 7 और 64 का होता है 8, जो कि एक परिमेय संख्या है, और बाकी ये सभी रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए ये अपरिमेय है। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय है? तो ऑप्शन नंबर सी, √3/5, क्योंकि इससे पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा। 49 नंबर, इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो बी नंबर, √20 पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय है, और बाकी ये सभी पूरा पूरी रूट से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए यह परिमेय होंगे। 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो सी नंबर, क्योंकि √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2 जो है परिमेय संख्या है, और बाकी ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्या हैं।
51 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो डी, ऑप्शन डी, क्योंकि रूट 25 से 5 निकलेगा और रूट 49 से 7 निकलेगा। तो 5/7 एक परिमेय संख्या है और इन सभी से पूरी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए वह ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्या हैं। 52 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और इनका HCF 17 है, तो इनका LCM होगा। पाँच सौ कितना होगा? 10 होगा, क्योंकि 8670 बराबर करेंगे 17 गुने लसा, तो लसा को इधर रहने देंगे, 17 इधर जाएगा भाग में, अब भाग देंगे तो कितना से कटेगा? 510 से। 53 नंबर, आप लोग हल करके देख लीजिएगा बढ़िया से। 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि जब इसका 1600 को हम अगर 15/16 करेंगे तो कुछ कटेगा, काटने के बाद इसका नीचे में हर में देखेंगे तो गुणनखंड में केवल 2 और 5 आता है। आगे 54 नंबर, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो शांत या अशांत आवृत्ति होता है। 55 नंबर, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। 56 नंबर, पाई का सन्निकट मान है? तो 22/7। 57 नंबर, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रमाण किसने दिया था? गॉस ने। किसने दिए थे? गॉस ने दिए थे। 58 नंबर, एल्गोरिथम किसी फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? मतलब किस फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है? तो अल ख्वारिज़मी। 59 नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल प्राप्त होता है। तो परिमेय या अपरिमेय दोनों, परिमेय या अपरिमेय दोनों। 60 नंबर, 60 नंबर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल एवं भागफल प्राप्त होता है। दो परिमेय संख्या रहेगा, उसका योग क्या होगा, अंतर क्या होगा, गुणनफल क्या होगा और भागफल क्या होगा? तो परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 23B, क्योंकि यह केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। 62 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल होता है?
मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो 8, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य कितना 2 और सबसे छोटी भाज्य कितना 4 और दोनों का गुणनफल का मतलब गुणा करेंगे कितना आएगा 8। 63 नंबर, 22/7 है 1। तो परिमेय संख्या है, कौन संख्या है? परिमेय संख्या। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें।